हमारे साथ शाजिया अल्मी है जो कि रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। शाजिया, क्या स्टैंड भारत सरकार का है? शुमाइला सिद्दीकी कहती हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, हम तो चाहते हैं कि एकजुटता हो, शांति हो। देखिए, बात कहना कुछ और है और जो एक्शन लिया जाता है उस पर उसको करना बहुत अलग है। तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होती हैं और होती रही हैं, और अहमद फराज के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, तुम नहीं तो मैं ही दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। लेकिन हुआ क्या उस दोस्ती के चलते और उस हाथ बढ़ाने के चलते? लगातार हम लोगों को, और ख़ास तौर से जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कभी कभी कश्मीरी नौजवानों को और कभी कभी डोमेस्टिक मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को ट्रेन करके बाकायदा भेजा गया, और लगातार इतने ज़्यादा मौतें और इतना ख़राब दहशत और वहशत का दौर हमने देखा। तो दोस्ती की बात करना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है ज़रूरी है। शुमाइला जी ने अभी भी बात की और कहा कि उनको फ़िक्र है पाकिस्तान के आवाम की, और वही असली पाकिस्तान है। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो भी वज़ीर आज़म हैं, और या फिर पाकिस्तान की ISI क्या आवाम की फ़िक्र करती है? जो इंतखाबात होते हैं, जो जिसमें जीत कर आता है, क्या वो आवाम का ही फैसला होता है या तख्त पलटे जाते हैं और जिसको ISI बेहतर समझती है या आर्मी, उसको रखा जाता है? क्या हुआ इमरान खान का, किस तरह से उनके साथ क्या कुछ हुआ? क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का? एक बार नहीं, कई कई बार। क्या हुआ है वहाँ के गवर्नर्स का? और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मखौल भी उड़ाया जाता है और उसको बिल्कुल उसका अपमान भी किया जाता है, एक बार नहीं कई कई बार। तो अगर वाकई में आप पाकिस्तान के अवाम की हमदर्द होती और सच में सुनती, तो आप जमहूरियत क्या है और अच्छी जमहूरियत और सच्ची जमहूरियत क्या है, आप उसकी तरफ से बोलती शुमाइला जी। लेकिन आप भी जानती हैं कि जमहूरियत के नाम पर क्या कुछ होता रहा है। मैं शाजिया अल्मी में वापस लौटूं आपके पास। मैं जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, एक क्विक रिएक्शन उनसे लेता हूं 15-15 सेकंड में, अगर आप लोग बता पाएं कि पाकिस्तान के अंदर के हालातों को आप लोग कैसे जांच रहे हैं। मौलवी एजाज उल हक साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप धर्मगुरु भी हैं, पाकिस्तान के अंदर हालातों को कैसे जांच रहे हैं आप सर? ठीक है सब कुछ, माहौल बेहतर है, खुशनुमा है? जी बहुत शुक्रिया। प्रोटेस्ट वगैरह लगे रहते हैं जमहूरी ममालिक में, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशाइन बात क्या है कि अपोजिशन और हुकूमत जो एहतजाज में आमने सामने है। इंडिया के मामले में या आपके जो मंत्री जी अभी तशरीफ ला रहे हैं, उनको दोनों वेलकम कर रहे हैं। इवन के PTI को शदीद इख्तलाफ के बावजूद भी जो PTI के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि भाई आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपको जमहूरियत दिखाएंगे कि आप, मतलब इस जज्बा खैर सिगाली के तहत उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रोटेस्ट में आके तो आप वहां बात भी कर लें 2 मिनट की। तो मैं समझता हूं कि इसको खुशाइन उसमें लेके जाने से। मौलवी साहब थोड़ा सा सर एंगल आपको मैं करेक्ट कर देता हूं। उनको इसलिए नहीं बुलाया गया PTI कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भाई आइए आप और हम मिलकर के सरकार से बातें कर लें। इकलौती उम्मीद PTI को भारत दिख रहा है कि भारत कुछ कहेगा तो सरकार कुछ मान ले कि हालात बेहतर हो जाएंगे। ऐसी बात बुलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। आप बैरिस्टर सैफ साहब की पूरी गुफ्तगू को आप सुने, उनका ये खुलासा था कि हम आपको जमहूरियत दिखाएं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। हाँ। आप आए, हम आपको बताएं कि हमारी राजा काशी कौन सी जमहूरियत दिखाएंगे? ये वो जमहूरियत दिखाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ पूरी कट्टरपंथियों की फौज जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को माफी मांगनी पड़ती है। ये वो वाली जमहूरियत दिखाएंगे जब पूरी की पूरी जमहूरियत, पूरी की पूरी आवाम जो सड़कों पर होती है, चक्का जाम कर दिया जाता है। कौन सी जमहूरियत दिखाएंगे? देखें, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है ना इस वक्त। देखें SC हो रही है, इश्यूज भी हैं, सारी दुनिया में होता है। और देखें हालात अच्छे हैं तभी तो जयशंकर ने कहा मैं आ रहा हूं, वरना आप कहते हैं हम नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरा ये कि शाजिया इल्मी की भी गोश गुजार कर दूं, वो कहने लगी जी कश्मीर में ये हो रहा है, आतंकवाद है, कट्टरपंथी। तो आप बताएं कि बांग्लादेश जो बना दिया आपने, आपकी फौज उतर गई, एक टेररिस्ट आर्मी बन गई पाकिस्तान के, उसमें क्या काम था उसका? जनरल शाबेग का क्या काम था मुक्ति बानी साहब? जाकिर नायक के बयान चल रहे हैं वहां, जिसको रेड कार्पेट बिछा करके आप लोग अपने आप घुमा रहे हैं। जाकिर नायक के बयान सुनाए जा रहे हैं वहां पे। अरे सुन लें, देखें इंडिया ने जो चीजें की, अब तो वो वक्त है कि कांग्रेस के कामों पे BJP को सॉरी करना चाहिए पाकिस्तान के साथ जो गलत किया गया, और इनको कहना चाहिए कि ये कांग्रेस का गलत स्टेप था जो बांग्लादेश में इंडियन आर्मी उतरी थी और ये गलत हुआ था।
और ये कांग्रेस का स्टेप था, और कांग्रेस तो वैसे भी एक देशद्रोही आपके यहाँ कहा ही जाता है। मुस्कान नहीं सर, वैसे भी नाना जी की उनकी अनुराग जी एक मिनट दीजिए, बिल्कुल नहीं। अनुराग जी एक मिनट दीजिए, हाँ कपिल कुमार साहब दीजिए जी, कपिल जी। अनुराग जी देखिए, इनसे एक बात मैं पूछता हूं कि जब मणिशंकर अय्यर आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने इनसे कहा था कि मोदी सरकार को हटाने में हमारी मदद करो, समझे? तो इन्होंने क्या मणिशंकर अय्यर से पूछा था, जो कांग्रेस के ही मंत्री थे, कि भाई तुमने क्या किया था उस जमाने में, माफी मांगो, जो आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की माफी ये सरकार मांगे। मतलब मुझे हंसी आती है इनके उसके ऊपर। हंसी सर, मुझे इस बातों पे भी आती है। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चाहूंगा कि इस वक्त जगत त्रिपाठी साहब को मैं चर्चा में लेकर आऊं। एक सेकंड राधा काशी में आ रहा हूं आपके पास। जगत त्रिपाठी साहब, जमहूरियत की बातें होती हैं वहां पर, शांति की बातें होती हैं वहां पर, खुद विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वहां के लोग कि भाई हमारे ही लोगों को आकर के लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं आप सबसे, जो पाकिस्तान से इतने ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग हैं, ये पूछना चाहता हूँ कि इस जमहूरियत में अगर हिंदुस्तान बात करे तो किससे करे? सिविल गवर्नमेंट से करे, आईएसआई से करे, मिलिट्री से करे, या धार्मिक कट्टरपंथी लोगों से करे? एक चीज़ बता दीजिए तो हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन आपके यहाँ होता क्या है कि इवन सिविल गवर्नमेंट, जब ये जमहूरियत है, देखिए सिविल गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने अपना एक इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया, जो बहुत बड़े इकोनॉमिक स्कॉलर थे। तीसरे दिन उनको हटा दिया गया क्योंकि वो शिया थे। ये जमहूरियत होती है। ये जमहूरियत है कि हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जाते हैं और उसके बाद आप पुलवामा करते हैं। ये जमहूरियत है। तो आप हमें बताएं, हम किससे बात करें? हम वहाँ बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिससे हम बात करें फिर ये ना हो कि हम कुछ बात करें और बात पलट जाए। आप ही की सरकार ने शायद आते ही कहा था, एक चीज़ हुई थी कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करना चाहिए, और तीसरे दिन आर्मी के दखल अंदाजी की वजह से आपने वो बयान वापस ले लिया था। तो कहाँ हम आप किसी बात पे अड़े रहें? कहाँ कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा हिंदुस्तान इदारा है जहाँ तो से हम बात करें? फिर बाद के दर्जे में आती है। पहले तो मैं मुल्क के अंदर की हालात की बातें कर लेता हूँ ना सर। जो आपने शिया होने का जिक्र किया, सोशल मीडिया देख लीजिए के अंदर, वहां पाकिस्तान के अंदर क्या हाल किया जाता है। शिया अगर नमाज पढ़ ले खुलेआम तो क्या हाल उसके साथ किया जाता है।